इस वक्त की दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी तो ये है कि 10,000 रुपया जिन महिलाओं को अब तक नहीं मिला है उनको आज उनके खाते में आज शाम तक 10,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार भेजने जा रही है। इसी के साथ ही साथ मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जिन जिन के खाते में 10,000 रुपये जा रहे हैं उनके खाते में बहुत जल्द ही 2 लाख रुपए आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर जमीन मालिकों के लिए आ रही है और अगर आपके पास जमीन है तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है और बताया जा रहा कि जमीन मालिकों के लिए ये जो खुशखबरी आ रही है ये बहुत बड़ी खबर है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जिन जिन महिलाओं के खाते में अब तक 10,000 रुपये नहीं आए हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज शाम तक उनके खाते में 10,000 रुपया सरकार भेजने जा रही है। इसी के साथ ही साथ मंत्री महोदय का बयान आ गया है। 2 लाख रुपया को लेकर उन्होंने क्या कहा है हम आपको मंत्री जी का पूरा बयान भी सुनाएंगे, लेकिन जमीन मालिकों के लिए जो बड़ी खुशखबरी आ रही है जरा उसे आप पहले जान लीजिए। बताया जा रहा है कि सरकार ने साफ तौर पर रोक लगा दिया था कि जिन व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि आपके दादा परदादा या पिता के नाम पर अगर जमीन है और जमाबंदी अगर आपके पास नाम पर नहीं है तब आप उस जमीन को नहीं बेच सकते और जमीन बिक्री पर और खरीद पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि जिसके नाम पे जमाबंदी है सिर्फ वही व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री कर सकता है। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार को आदेश दिया है और कह दिया गया है कि जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं है वो भी अपनी जमीन को बेच सकते हैं। अगर आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है और जमाबंदी आपके नाम पर नहीं है तब भी आप जमीन को बेच सकते हैं और ये सरकार ने रोक लगाई थी। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस पर रोक लगा दी थी और कहा गया था कि जमाबंदी अगर नहीं है तो आप जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है और अब आप मंत्री जी का वो बयान सुनिए कि आखिर 2 लाख रुपया को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया। कि जो संदेह लोग कर रहे हैं उस संदेह के घेरे में नहीं रहे। बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि जो लोगों को रोजगार से हम लोग जोड़ रहे हैं उनके रोजगार के लिए जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा कब से शुरू हो जाएगा तो चल रहा है, निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी उसके लिए राशि के लिए टाइम लाइन नहीं, लेकिन वहां पर फॉर्मेट जारी कर दी गई है। ये 4 पन्ने का एक फॉर्मेट है और नीचे के लेवल पर वो कहीं बाहर से पटना आने को उनको जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत के लेवल पर जो हमारे जीविका के सीएम हैं वो वहां पर समीक्षा कर रही है कि कौन ऐसे परिवार हैं जिनको 10,000 मिला, वो रोजगार कर रहे हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो वो सब नीचे के लेवल पर सब काम चल रहा है। पलायन के बारे में आपने कहा, पलायन और रोजी रोजगार नहीं सकता। लगता है ठीक से आप सब सुने नहीं। हमने कहा कि जो मनरेगा में काम चाहते हैं उनको हर हालत में काम की गारंटी करेंगे। एक भी व्यक्ति आवेदन अगर देगा तो उसको काम में लगाएंगे और जहां का रहने वाला है वही बता। लेकिन अगर ज्यादा आमदनी करने के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो हम तो रोक नहीं सकते। लेकिन हमारे क्या नियमावली बनाओ और नियम के हिसाब से अगर वो आवेदन देंगे तो 15 दिन के अंदर उनको काम देने का प्रोविजन। और बिहार के लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी का उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने लगातार 7 बार ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व बड़े भरोसा और उम्मीद के साथ मुझे देते हैं। उनके भरोसों के, उनको विश्वास को कभी
टूटने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। और हमारे पास अभी जो अधिकारी का टीम है ग्रामीण विकास में, आप सब बिहार के लोग जानते हैं कितना बेहतर, कितना अच्छा काम करके ग्रामीण विकास विभाग को ऊंचाई पर ले गई। हम अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था, मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था, उनका जो सोच था, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में उतारने का काम ग्रामीण विकास के जरिए किया। इसके लिए अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लगातार लक्ष्य के प्रति बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गरीबों के जो घर है वो हमारे लिए चुनौती है, और भारत सरकार ने मुझे निर्देश दिया था सर्वे कराने का कि कौन से ऐसे वंचित लोग हैं जिनका घर अभी तक नहीं बना है, अपना घर नहीं है, छत नहीं है। 1,04,90,000 वैसे परिवारों का सर्वे करा के भारत सरकार ने हमको भेजा है। भारत सरकार से जैसे जैसे स्वीकृति मिलेगी वैसे वैसे काम हम लोग राज्य के गरीबों के लिए बढ़ाएंगे। और इस बात के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी को, कि हमारे पास जो लक्ष्य था, हमारे पास जो सूची थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसको प्रतीक्षा सूची कहा भी जा सकता है, 13,10,000 एक बार, यानी खंड खंड करके एक बार में गरीबों को घर बनाने के लिए दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे लिए चुनौती है गांव के मजदूर जिनको काम देना है, और इधर कई वर्षों 2-3 वर्षों में हमने पूरी कोशिश की है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पूरी कोशिश की है कि बिहार से एक भी लोग बाहर काम के लिए नहीं जाए, जो लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी आमदनी के लिए अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक काम मांगा बिहार में, सबको हम लोगों ने काम दिया। आगे भी जो लोग काम मांगेंगे उनको हम लोग काम देंगे। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचा है। देश का बिहार छोटा राज्य हो सकता है, कई राज्यों से छोटा है, परंतु सबसे ज्यादा जीविका का समूह बिहार है। और सबसे ज्यादा अब तो लगता है कि 11,40,000 से ऊपर ही जीविका का समूह का गठन हो गया। अब 1,51,00,000 परिवार के खाते में हम लोगों ने 10-10 हजार महिला रोजगार के लिए। लेकिन कुछ लोग, विरोधी दल के लोग, ये कहते हैं कि ये चुनाव के समय की योजना है। ये चुनाव के समय की योजना नहीं, एक सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में जीविका के माध्यम से चलाई जा रही है। और बिहार में शराब, ताड़ी बेच करके, शराब बेच करके जो अपनी जिंदगी बसर करते थे, उनके लिए ये योजना बनी थी। और उसका साथ वैसे परिवारों को भी उसमें हम लोगों ने चिन्हित किया जो परिवार हाशिए पर खड़ा था, जिनका घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, 2-2 बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, वृद्ध सास ससुर है, एक महिला अपने 5 परिवार का भोजन नहीं चला सकता है, 5 परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया। 2,01,000 से ज्यादा वैसे परिवारों को चिन्हित करके इस बिहार में उनको 1 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक उनको रोजगार के लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिया। सिर्फ हमने पैसा नहीं दिया, हमने टेक्निकल सपोर्ट भी उनको दिया। समय समय पर उसका समीक्षा भी किया कि जिस काम के लिए हम पैसा दे रहे हैं वो काम सही जगह पर हो रहा है कि नहीं। और उसके केवल हम लोगों ने 7 महीने तक, रोजगार के लिए तो पैसा दे रहे हैं लेकिन वो रोजगार चल रहा है कि नहीं, तो आर्थिक परेशानी नहीं, उसके लिए 7 महीने तक 1-1 हजार रुपया उनको घर चलाने के लिए भी दिया, ताकि उनके कोई रोजगार बाधित नहीं हो, वो आत्मनिर्भर बन सके। ये काम हम लोगों ने किया। बड़े फक्र के साथ ये बात कह सकता हूं कि बिहार में 1,51,00,000 से ज्यादा जो हमारे जीविका समूह में जुड़े, आज 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों या परिवार की दवाई के लिए
और किसी घर के उत्सव के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसार रहे हैं। ये बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी का काम है। ये देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को इतना सशक्त बनाया गया है और भी इस दिशा में काम जारी है और भी इस काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। एक एक चुनौतियों का हम लोग सामना करेंगे और 5 वर्ष में और भी बेहतर से बेहतर परिणाम देने का हम कोशिश करेंगे। हमारा जो टीम है ग्रामीण विकास विभाग का, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे सीओ हैं, हमारे एडिशनल सीओ हैं, सब लोग मिलकर जितने हमारे विभाग के अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा टीम है। ये टीम रहेगी उनों के साथ तो कोई भी परिस्थितियों का सामना करके ग्रामीण विकास को ऊंचाई पर ले जाएंगे। यही इस अवसर पर हम अपने विभाग के अधिकारियों को और बिहार की जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको इस अवसर पर शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने आज प्रथम दिन यहाँ पर आके अपने सूत्रों से बिहार की जनता को इस खबर को जरूर फैलाएंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।